गत रोज दोपहर समीपस्थ नांदगांव पेठ के निकट बोर नदी पर बने वाल्की बांध परिसर में मंथन उर्फ मन्या पालनकर नामक 18.5 वर्षीय युवक की हमला कर जान ले ली गई। वाल्की बांध परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मंथन उर्फ मन्या का रक्त रंजित शव पड़ा रहने की जानकारी मिलते ही हरकत में आते हुए नांदगांव पेठ पुलिस सहित शहर पुलिस की अपराध शाखा ने एक कर कुल 8 अपराधियों को दबोचा, जिनमें अन्य 5 का भी समावेश है। खास बात यह है कि इन 5 लोगों में 2 लड़कियां भी शामिल है, जिनके कपड़ों से मंथन के खून के दाग भी मिले हैं, जिसके चलते यह स्पष्ट हुआ कि यह लड़कियां भी मंथन को मारते समय वहां पर मौजूद थी। ऐसे में इसी वारदात में 2 लड़कियां भी प्रत्यक्ष सहभाग रहने का मामला उजागर होते ही पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल करनी शुरू की तो पता चला कि 1 वर्ष पूर्व घटित यश रोडगे को मारने का बदला लेने हेतु मंथन उर्फ मन्या पालनकर को मारने के लिए आरोपियों ने बाकायदा हनी ट्रैप का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर एक लड़की के नाम से अकाउंट बनाते हुए मंथन उर्फ मन्या को उस लड़की के साथ दोस्ती के जाल में फांसने के बाद उसे सुनियोजित तरीके से गत रोज वाल्की डैम परिसर में लाया गया, जहां पर पहले से घात लगाकर बैठे यश रोडगे के दोस्तों ने मन्या उर्फ मंथन पालनकर को धारदार हथियार से वार कर समाप्त कर दिया। खास बात यह रही कि यश रोडगे के दोस्तों यानी आरोपियों को इस काम में खुद मन्या उर्फ मंथन के एक दोस्त ने जमकर सहायता की, जिसके तहत मन्या के उस दोस्त ने ही आरोपियों के प्लान में शामिल रहने के साथ साथ मन्या की लोकेशन को उनके साथ शेयर किया था, जिसे ट्रेस करते हुए आरोपी वाल्की डैम परिसर में पहुंचे थे। करीब 1.25 साल पहले 21 अगस्त 2024 की रात आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने यश रोडगे को मार दिया था। तब उसमें शामिल रहने वाला मंथन पालनकर, जिसके बाद से लगातार रिमांड होम में बंद था और हाल फिलहाल ही छूट कर बाहर निकला था, जिसके बाद यश रोडगे के दोस्तों ने यश का बदला लेने के लिए मन्या उर्फ मंथन की जान ले ली। यह वारदात उजागर होते ही नांदगांव पेठ पुलिस की डीबी पथक तथा शहर पुलिस की अपराध शाखा ने बड़ी तेजी के साथ मामले की जांच पड़ताल करते हुए कुल 13 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में से घटनास्थल पर मौजूद उन 2 लड़कियों का भी समावेश था, जिन्होंने आरोपियों के साथ मिलीभगत कर मन्या उर्फ मंथन को अपने जाल में फांसा था। शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे दिन दहाड़े नांदगांव पेठ के बोर नदी के बांध परिसर में सातुर्णा निवासी मन्या उर्फ मंथन पालनकर उम्र 18 नामक युवक को सोची समझी साजिश के तहत जान से मार दिया गया। इस घटना की जानकारी आग की तरह फैल गई। 9 से 10 बजे के दौरान मृतक मन्या के समर्थकों द्वारा शहर के राजापेठ थाना क्षेत्र में काफी उत्पात मचाया गया। इस युवकों ने शंकरनगर रोड पर हाथों में हथियार लेकर दहशत मचाते हुए प्रतिष्ठानों को बंद करने के अलावा भारी पत्थरबाजी की और 3 कार के शीशे तोड़ दिए। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। राजापेठ पुलिस ने तत्काल एक्शन मोड पर आते हुए देर रात तक आतंक मचाने वाले 17 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अभी इस प्रकरण में कुछ आरोपी फरार बताए जाते हैं। गिरफ्तार 17 आरोपियों में से 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के दल ने पकड़ा। इस घटना से पूर्व परिसर में दहशत का माहौल था। राजापेठ और क्राइम ब्रांच पुलिस ने घटना के बाद आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू कर दी है और कुछ ही घंटों में 17 आरोपियों को दर दबोचा। इनमें से 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के दल ने और 14 आरोपियों को राजापेठ पुलिस ने दबोचा। अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। अर्जुन नगर के निकट पंजाबराव कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार कार ने विधायक संजय खोड़के की दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विधायक संजय खोड़के अपने दुपहिया वाहन से उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरे, जिसके चलते विधायक संजय खोड़के को चुटपुट चोटें आई, साथ ही कुछ अंदरूनी मार भी लगा है। हालांकि इसके बावजूद विधायक संजय खोड़के बड़ी फुर्ती के साथ तुरंत ही उठकर खड़े हुए। इस समय तक घटनास्थल पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पश्चात विधायक संजय खोड़के को तुरंत ही रिम्स अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य जांच करते हुए बताया कि विधायक संजय खोड़के की रीढ़ की हड्डी में कुछ चोटें आई है, जिसके चलते उन्हें आज रात अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी के तहत रखा जाएगा और कल सुबह आवश्यक स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर में हमेशा ही अपनी सफेद रंग की दुपहिया पर घूमने वाले विधायक संजय खोड़के आज दोपहर भी अपनी दुपहिया पर सवार होकर मनपा के आगामी चुनाव से संबंधित कामकाज को लेकर दौरे पर निकले थे और दोपहर बाद जब वे अर्जुन नगर परिसर की पंजाबराव कॉलोनी से होकर गुजरते हुए मुख्य सड़क की तरफ आ रहे थे, तभी दूसरी ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने विधायक संजय खोड़के की दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते विधायक खोड़के अपने दुपहिया वाहन से उछलकर नीचे गिर पड़े। हालांकि इस समय विधायक खोड़के ने हमेशा की तरह बड़ी तेजी और फुर्ती दिखाई और वे तुरंत जमीन से उठकर खड़े भी हो गए। इस समय हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। खास बात यह रही कि इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक संजय खोड़के एवं उनके दुपहिया वाहन को सफेद रंग की कार द्वारा मारी गई टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस दृश्य को देखकर हर कोई दहल गया।
अपने साथ हुए हादसे की जानकारी मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित होते देख विधायक संजय खोड़के ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपना वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें विधायक संजय खोड़के ने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित और सकुशल बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं से चिंता नहीं करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस समय मनपा का चुनाव सामने है, ऐसे में हर कोई अपने अपने काम में लगा है। इसके अलावा विधायक खोड़के ने यह भी कहा कि कल रविवार 21 दिसंबर को अमरावती में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो पूर्व नियोजित तरीके से होगा। साथ ही वे खुद भी उस सम्मेलन में जरूर उपस्थित रहेंगे। स्थानीय अमरावती तहसील कार्यालय में कार्यरत संतोष गणेशराव चपटे नामक कर्मचारी के साथ दो लोगों ने गाली गलौज करने के साथ ही उससे मारपीट भी की, जिसे लेकर संतोष चपटे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने भास्कर रीठे सहित एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट करने के अपराध से संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच करनी शुरू की। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसमें एक बुजुर्ग डॉक्टर को फर्जी प्रेम प्रसंग में फांसकर उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। इस गिरोह में तथाकथित पत्रकार रविकांत कामले भी शामिल है। अपराध शाखा के दल ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई से सनसनी फैल गई। आरोपियों में तथाकथित पत्रकार अजनी निवासी रविकांत कामले, आश्विन विनोद धनविजय, नितिन सुखदेव कामले, कुणाल प्रकाशपुरी, रितेश उर्फ पप्पू मनोहर दुरुपकर, गोंदिया निवासी आशीष मधुकर कवाड़े, आशीष हेमराज साखरे व 4 महिलाओं का समावेश है। मध्य प्रदेश से करसगांव की तरफ भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा आने की जानकारी मिलने पर सिरसगांव कस्बा पुलिस के दल ने नाकाबंदी कर 4 पहिया वाहन रोककर कुल 8,44,000 रुपए का माल जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम करसगांव निवासी शेख तौफीक शेख रफीक उम्र 25 है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय अंतर्गत आने वाली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में विविध स्थानों पर नौकरी लगा देने का दिखावा कर 6 युवकों से 84 लाख रुपए लेकर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इस तरह ठगने वाले एक जालसाज को शहर आर्थिक अपराध शाखा के दल ने गुरुवार 18 दिसंबर की रात नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश कर 23 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। यह जालसाज भारतीय सेना दल से सेवानिवृत्त हुआ है। इस आरोपी का नाम सूफीसार नगर निवासी हाफिज खान भूरे खान पठान उम्र 49 है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के आनंदबाड़ी से निकट बहने वाले अपर वर्धा बांध के कैनल में गुरुवार 18 दिसंबर को सुबह 20 वर्षीय युवक बह गया। शुक्रवार 19 दिसंबर को सुबह उसका शव बचाव दल ने अथक प्रयासों के बाद बरामद किया। मृतक का नाम अमरावती के शोभानगर निवासी ओम अरविंद सहारे है। मोर्शी से वरुण मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया पर सवार की घटनास्थल पर जान चली गई तथा उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। यह दुर्घटना शुक्रवार 19 दिसंबर को हिवरखेड़ फाटा के निकट शाम 5 बजे के दौरान घटित हुई। इस सड़क हादसे में मृतक का नाम मध्य प्रदेश के प्रभातपट्टन तहसील के आने वाले डाबका ग्राम निवासी बद्रीनाथ रूपसा मसराम उम्र 35, जबकि पत्नी का नाम ज्योति मसराम उम्र 34 है। में गाली गलौज करने के कारण पर 3 आरोपियों ने घर में घुसकर 65 वर्षीय व्यक्ति को जान से मार दिया। यह घटना 18 दिसंबर की रात घाटलाड़की में घटित हुई। ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस ने इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में मृतक व्यक्ति का नाम महादेव बारकाजी कुरवाड़े उम्र 65 है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों के नाम अनिल चैतराम कुरवाड़े, संतोष शंकरराव कुरवाड़े और प्रकाश गणपत कुरवाड़े है। नागपुर से दोपहिया और स्पेयर पार्ट खरीदी करने के लिए गए वरुड़ तहसील के 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। नागपुर जिले के पारड़ सिंह में गुरुवार 18 दिसंबर की रात बस और दोपहिया के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में मृतकों के नाम राजुरा बाजार निवासी हसीन ताज अली बेग मिर्जा उम्र 29 और ढगा ग्राम निवासी भूषण राउत उम्र 36 है। चुनावी आदर्श आचार संहिता 9 वर्ष और क्रिसमस निमित्त मध्य प्रदेश में निर्मित तथा महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित रही देशी विदेशी शराब तस्करी पर राज्य उत्पादन शुल्क के विभागीय उड़न दस्ते ने मोर्शी तहसील के सालबर्डी से पाला मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 1,36,680 रुपए की विदेशी शराब जब्त कर ली। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमरावती के मसानगंज निवासी राम भगवान दास अहिरवार और अकोला के आकोटपैल निवासी प्रथम गौतम धाड़से उम्र 20 है।